हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे क्या कौन से नंबर होते हैं कि अभी तक बचपन से लेके अभी तक जितने भी नंबर हमने सोचे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो अभी ये चैप्टर हमारा रियल नंबर्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। रियल नंबर के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। इन दो नंबर के अंदर ही सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसको हम कैपिटल क्यू बोलते हैं, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू बार से। रेशनल क्या होता है? जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, और कोई नंबर अगर इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेशनल नंबर। ये सारे के सारे रेशनल नंबर के टाइप हैं। पहले रेशनल नंबर के टाइप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे रेशनल की कैटेगरी में आएंगे ऐसे नंबर। अब टाइप ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, जो कैपिटल पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है बस, और बाकी बचे हुए सारे नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और किसी से और ना डिवाइड हो सके। तो 2 अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर अगर अपने आप से डिवाइड हो या ना हो, 1 से तो हो नहीं है उसको। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे ही बहुत सारे नंबर हमें प्राइम नंबर मिलेंगे जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है 1 को छोड़ करके, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। या ऐसे भी बोल सकते हैं अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा आते हैं, यानी कोई नंबर अगर 2 से ज़्यादा बार डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 4 2 से जाएगा 2 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम में, फिर कितना मिला? 2 2 1, यानी इसके हमें फैक्टर कितने मिले? 3, 2 2 मिले और 1 हमें 1 मिला। तो ऐसे ही 6 8 ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर। फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर होते हैं हमारे जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। 2/3 4/5 7/9 ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे फ्रैक्शनल नंबर में आते हैं। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होते हैं। सिर्फ इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर, ना ही नंबर पॉइंट में होना चाहिए, ना ही नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए। सीधा सीधा नंबर लिखा होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और 0 भी हमारा इंटीजर होता है। उसके बाद डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं कि नंबर के आगे पीछे बीच में कहीं पर भी कहीं भी पॉइंट लगा हो। तो हम देखें 0.5 यहाँ भी पॉइंट है, 0.3 यहाँ भी पॉइंट है, 0.7 यहाँ भी पॉइंट है। तो ये सारे के सारे हमारे डेसिमल नंबर है। उसके बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है पेयर ऑफ नंबर। ऐसे नंबर का पेयर कि जिनका HCF करने पर हमें 1 मिले, जिनका फैक्टर करने पर हमारा HCF 1 आए। तो अगर 21 22 इनके हम फैक्टर करें तो इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। एक बार कर लेते हैं। तो 21 3 से का कितना? 7 टाइम में, 7 1 से का कितना? 1 टाइम में। 22 के फैक्टर करते हैं, 22 2 से का कितना? 11 टाइम में, 11 11 से का 1 टाइम में। अब हम लिखें तो 21 इक्वल टू कितना? 3 × 7 × 1, और 22 करेंगे तो कितना? 2 × 11 × 1। यानी ऐसे दो नंबर जिनका HCF यानी कॉमन फैक्टर जिनका 1 आएगा वो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। तो इनका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से अगर हम 7 और 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो इसका HCF भी 1 आएगा। अब हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर लिखे होते हैं, यानी या पॉइंट के बाद जो चलते रहते हैं, जो कभी भी ख़त्म ना हो, जैसे √2 √3 √5, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। अगर किसी नंबर का रूट ख़त्म हो जाता है, जैसे 4 है, 4 का रूट कितना? 2 होता है, यानी उसका रूट ख़त्म हो गया तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। और पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। 2.7123 पॉइंट डैश ऐसे ही चलता जा रहा है, यानी जो नंबर
चलता जाए कभी भी ख़त्म ना हो, तो वो नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जब हम उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं हमारा ज़ीरो आ जाए। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा 2/5 है, ये हमारा 2/5 है। मैंने 2 को 5 से डिवाइड करा, यहाँ पॉइंट लूँगा तो यहाँ 0 लगाऊंगा। 5 4 जा 20, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। 2-3 स्टेप और लग सकते थे। अगर कितने भी स्टेप होने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं ये नंबर हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो हमारा सीधा सीधा पूरा डिविजल हो जाए, कहीं पर भी हो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। उसके बाद हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग तो है, जो पूरा डिविजल हो जा रहा है, जिसका रिमाइंडर 1 तो आ जा रहा है, लेकिन बार बार वो डिजिट को रिपीट करता जा रहा है। जैसे 3.32, 2.32, 3232, यानी 323232 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना 0.6666 ऐसे चलता जाएगा, कभी भी रिमाइंडर ख़त्म 0 नहीं आएगा। तो जो नंबर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग, यानी नंबर चलता तो जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद ले लेते हैं 1.4325 डैश 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 62.52798 डैश 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 डैश। ये सारे के सारे नंबर चलते तो जा रहे हैं, ना तो इनमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये नंबर ख़त्म हो रहे हैं, यानी ना ही इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इन नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये था हमारा नंबर, रियल नंबर्स, यानी इतने टाइप के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। हम जो भी नंबर सोचें आज तक, जो भी हमने सोचा है, लिखा है, पढ़ा है, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम करते हैं इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज बेस्ड है एक्लिड डिवीजन लेमा और एक्लिड डिवीजन थ्योरम। एक्लिड डिवीजन लेमा और एक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को हम लिखते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम लिखने का तरीका। ए इक्वल टू BQ प्लस आर, ये हमारा एक्लिड डिवीजन लेमा और एक्लिड डिवीजन थ्योरम है। अगर हमसे एक्लिड डिवीजन लेमा और थ्योरम के बारे में पूछेगा तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा डिवाइडेंड, ए क्या होता है, हमारा डिवाइडेंड होता है, बी हमारा डिवीजर होता है, क्यू हमारा क्वोशेंट होता है और आर हमारा रिमाइंडर होता है। एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। ये हमारा एक्लिड डिवीजन लेमा और एक्लिड डिवीजन थ्योरम है। इसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जितने भी हमसे एक्लिड डिवीजन लेमा और एक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में पूछेगा वो हम सॉल्व करते हैं। जरा हमें SCF फाइंड करना है इन तीनों नंबर का, पहला, दूसरा और ये तीसरा, एक्लिड डिवीजन लेमा से या एक्लिड डिवीजन थ्योरम से। तो एक्लिड डिवीजन लेमा होता है A इक्वल टू BQ प्लस आर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 135 और 225 में 225। तो हमेशा बड़े वाले नंबर को लेंगे A, तो मैंने A किसको ले लिया 225 को। बाकी जो दूसरा नंबर बचा उसको हम लेंगे B कितना हमारा 135। अब 5 को 135 को 225 से करेंगे डिवाइड करने का तरीका। तो डिवाइड करते हैं, यार साइड में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे लिखना है वो करते हैं। तो 225 को डिवाइड करेंगे 135, 1 टाइम जाएगा तो कितना 135, 0, 12 में से 3 गया तो 9, इधर 1 में से 1 गया 0, तो रिमाइंडर कितना मिला 1। तो इसकी जो क्वोशेंट होता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो रिमाइंडर बचा कितना 90। अब हमें रिमाइंडर में और इस वाले नंबर में जो हमारा डिवीज़र होता है उसमें देखना होता है कौन बड़ा है। हमने देखा 135 बड़ा है और 90 कितना छोटा है। तो अब A की जगह आ जाएगा हमारा 135, B की जगह आ जाएगा हमारा 90। अब 90 से करेंगे किसको 135 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम ही करेंगे तो कितना ही हमारा 90, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो 180 आ जाएगा जो 135 से ज़्यादा होगा। कितना आया ये हमारा 5, 13 में से 9 गया तो कितना 4। तो ये कितना बचा, क्वोशेंट कितना हमारा अगेन 1 और प्लस कितना रिमाइंडर कितना 45। अब हमें 45 को डिवाइड करना है किससे 90 से, 90 को डिवाइड करना 45 से। तो कितना 2 टाइम में कितना 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो कितना, अब हमारा बड़ा कौन है 45 और 90 में 90, तो A इक्वल टू कितना 90, B इक्वल टू कितना 45, क्वोशेंट कितना 2 और रिमाइंडर कितना 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमें डिवाइड करना है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो B होगा
वो हमारा HCF होगा। तो इस क्वेश्चन का जो HCF है वो कितना है हमारा 45। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट का। हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन A इक्वल टू BQ प्लस R। तो बड़ा वाला और देख लेते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो 196 और 38220 में बड़ा 38220 है। तो A के प्लेस पे रखेंगे 38220 और B के प्लेस पे रखेंगे 196। अब डिवाइड करेंगे 38220 को 196 से। 196 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना टाइम जाएगा। सबसे पहले 3 डिजिट ले लेते हैं स्टार्टिंग की 1 टाइम में। तो कितना 196। रिमाइंडर निकाल लेते हैं कितना आया 12। 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6। ये कितना हमारा 17। 17 में से 9 गया हमारा तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। बाकी बचा हुआ ऐसे उतार देते हैं 2 0। तो अब 196 और 280 में कौन बड़ा है 18260। तो 196 को डिवाइड करेंगे 182 को 196 से डिवाइड करेंगे। तो Q कितना है हमारा 1 और R कितना है हमारा 18620। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये अंदर वाला बड़ा है तो ये बन जाएगा हमारा A। तो ये कितना 18620 इक्वल टू B कितना है हमारा अभी भी 196 है इनटू। अब डिवाइड करते हैं इसको तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 9 टाइम करें हम तो 9 टाइम में जाएगा हमारा कितना 1764। 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 और ये हमारा 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9। बाकी तो ये इधर वाला 0 हो गया, बाकी ये 0 बचा। तो अब B कितना है Q कितना है हमारा 9 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 980। अगेन 980 और 196 में बड़ा कौन है 980। तो 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन A कितना हमारा 980 इंटू B कितना है हमारा 196 इंटू Q निकाल लेते हैं तो कितना। अगर हम इसकी डिवाइड करें इसको 5 टाइम में तो ये 980 टाइम में चला जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0। तो 196 इंटू कितना 5 प्लस कितना 0। हमें तब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है तो उसका B होता है वो हमारा होता है HCF। तो HCF कितना हमारा 196। तो ये था सॉल्यूशन हमारा सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं 867 एंड 255। तो अगेन 867 और 255 में देखें तो बड़ा कौन है 867। सबसे पहले एग्लो डिवीजन हम लिख लेते हैं तो कितना A इक्वल टू BQ प्लस R। ये कितना 867 इक्वल टू B कितना 255। डिवाइड कर लेते हैं इसको तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से तो ये जाएगा कितना 3 टाइम में। 3 टाइम में गया तो ये कितना हमारा 7 6 और 5। ये 2 बचा 0 बचा और 1 बचा। तो इनटू कितना क्वेश्चन है 3 प्लस रिमाइंडर कितना 102। और 255 और 102 में बड़ा कौन है 255। तो 255 को 102 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम करेंगे तो ये कितना 204 आ जाएगा। तो A कितना ये हमारा 255 इक्वल टू B कितना 102 इंटू Q कितना है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 51। अब 51 में 102 में बड़ा कौन 102। तो 102 आएगा अंदर। तो A कितना 102 B कितना 51 Q कितना ये 2 टाइम में कितना 102 टाइम में चला गया, रिमाइंडर कितना 0, यानी 2 प्लस कितना 0। तो जिस स्टेप में हमारा 0 रिमाइंडर आता है उसका जो B होता है HCF। तो ये हमारा HCF इक्वल टू 51। तो ये था सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। अगर हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लें तो वो इस फॉर्म में आएगा, या तो 6 प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 6 प्लस 3 की फॉर्म में आएगा, या फिर 6 प्लस 5 की फॉर्म में आएगा। वेयर Q इज सम इंटीजर, और Q क्या कुछ भी इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकती है। तो शो कर लिखते हैं
एक्लो डिवीज़न लेमा लगाते हैं, ए इक्वल टू कितना बी क्यू प्लस आर। अब जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 6Q प्लस 1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना, दूसरा हमारा 6Q प्लस 3 और तीसरा ए इक्वल टू 6Q प्लस 5। क्वेश्चन है ये जो हमारा बी है, अगर हम क्या करें, इस 6 से किसी भी ऑड इंटीजर लें और उसको डिवाइड करें, या तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, या रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, या रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। ये 100% कन्फर्म है, ये रिमाइंडर थ्योरम है हमारी। हमें बस शो करना है कि ये इस फॉर्म में आएगा। तो करने का तरीका क्या, 2 मेथड है इसके। सबसे आसान तरीका बताता हूँ, दोनों मेथड बता देता हूँ, उसके बाद करते हैं। सबसे पहले हमें आर लेना होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें कितना लेना है, ये जो बी है, बी से छोटा लेना होता है और 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। तो हम लेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना बी। अब हमारे पास आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, मतलब कितना 6। तो आर की वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे पहले 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम एक एक बार इसी एक्लो डिवीज़न लेमा में इसको डालेंगे और जो हमें चाहिए होगा वो हम उठा लेंगे। तो ए इक्वल टू कितना 6Q प्लस कितना 0 आया, फिर ए इक्वल टू कितना 6Q प्लस रिमाइंडर कितना 1 आएगा। रिमाइंडर डालना है बस रिमाइंडर की जगह, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ए इक्वल टू ये कितना 6Q प्लस 2 आएगा, फिर ए इक्वल टू कितना 6Q प्लस 3 आएगा, फिर ए इक्वल टू कितना 6Q प्लस 4 आएगा, फिर ए इक्वल टू कितना 6Q प्लस 5 आएगा। 5 तक लेना क्योंकि बी से छोटा रहता है आर और 0 या 0 से बड़ा रहता है। अब हमें 6Q प्लस 1 चाहिए यानी ये वाला चाहिए, 6Q प्लस 3 चाहिए यानी ये वाला चाहिए, और 6Q प्लस 5 चाहिए यानी ये वाला चाहिए। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में होगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड integer is of the form जो मैं दे रखा वो लिख लेते हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ये हमारा सॉल्यूशन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जैसे हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आया। हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लें और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो यही मैं दिखा दे रहा हूँ, ये तो सॉल्यूशन है हमारा ये एक। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हम क्या लेंगे कि हमने कोई भी नंबर ले लिया, 6 से बड़ा ले लेते हैं तो हमें रिमाइंडर का पता लग जाएगा। सबसे पहले 6 से बड़ा पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मिलेगा मुझे 7 को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 7 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना मिला 1, यानी मेरी पहली वाली कंडीशन सही हो गई। दूसरा मैंने ऑड इंटीजर 7 से बड़ा कौन होगा 9 को मैं 6 से डिवाइड करना है, 6 से करा तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना मिला 3, यानी दूसरी वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होगी। तीसरा मैंने कितना लिया, 6 से डिवाइड करना, मुझे अगला कौन मिलेगा मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर 11, तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना मिला 5, यानी मेरी तीसरी वाली कंडीशन भी सही हो गई। तो या तो हम एग्जाम्पल लेके इस तरीके से दिखा दें कि हमने लिखेंगे वी आर टेकिंग 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर 7, 9 एंड 11 एंड डिवाइडिंग बाई 6 एंड गेट आर रिमाइंडर 1, 3 एंड 5। तो पहला मतलब एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें एग्जांपल लेके और वही लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख के लिख सकते हो, और दूसरा तरीका इस वाले से कर सकते हो। रिमाइंडर की जो भी वैल्यू दे रखी होती है बी से छोटी ले लेते हैं और आर 0 या 0 से बड़ा होता है। अब करते हैं नंबर 3 है, एनी कंटाइजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन एक आर्मी कंटाइजेंट है जिसके अंदर टोटल 616 मेंबर्स हैं, वो मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स है, उनके पीछे ये सारे के सारे 616 मेंबर है। एक परेड है, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, और 2 ग्रुप मार्च कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं कि ये मार्च करें। जब भी मैक्सिमम हाईएस्ट वगैरह ऐसा पूछता है क्वेश्चन में तो हमसे HCF पूछता है। अभी एक्लूड डिवीजन लेमा का चल रहा है तो इसका HCF निकालेंगे हम एक्लूड डिवीजन लेमा से, वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों।
तो ए इक्वल टू कितना हम लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। नंबर कितना है हमारा 616 एंड 32। तो दोनों में बड़ा कौन है 616, तो 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं डिवाइड। 616 32 वन टाइम जाएगा कितना 32, रिमाइंडर कितना 29 और कितना बचा 6। तो इनटू कितना 1 प्लस कितना रिमाइंडर कितना 296। अब 296 और 32 में कौन बड़ा 32 छोटा और 296 बड़ा। तो 296 इक्वल टू कितना 32 इंटू, अब निकालते हैं कितना, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये जाएगा हमारा 9 टाइम में 288। 288 गया तो कितना 9 प्लस कितना रिमाइंडर कितना बचा निकाल लेते हैं। 16 में से 8 गया 8, 0 और ये भी 0, तो कितना बचा 8 बचा, रिमाइंडर 8। अब 8 और 32 में कौन बड़ा 32 बड़ा, तो 32 को डालेंगे यहाँ ए के प्लेस पे, तो कितना 32 इक्वल टू कितना ए की प्लेस कितना 8 इंटू क्यू एम एच, ये भी निकाल लेते हैं। तो 8 4 जा 32 यानी रिमाइंडर 0, यानी 4 प्लस 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर हमारा 0 आता है उसका जो बी होता है एच सी एफ। तो एच सी एफ कितना है इसका 8, यानी 8 हाईएस्ट तो लिखेंगे 8 नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन हैव मार्च। 8 नंबर ऑफ कॉलम से ये मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज एक्यूरेट डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है कि एक्यूरेट डिवीजन लेमा से हमें शो करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर करें, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो या तो वो 3m आएगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले एक्यूरेट डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें एक इक्वल टू हमने बी क्यू प्लस आर लिख लिया। अब हमें किस फॉर्म में शो करना है, हमें शो करना है टू शो थ्री एम, ए इक्वल टू 3m और ए इक्वल टू 3m+1, इस फॉर्म में हमें शो करना है। 3m प्लस मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं है यानी 0। तो b कितना है हमारा, v इक्वल टू हमारा 3, तो वही ले लेते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू या तो 0 1 और 2 यानी 3 से छोटा लेना है। तो उसमें स्क्वायर बोला है तो हम स्क्वायर करेंगे, तो a इक्वल टू कितना चल रहा है यहाँ m है, तो कोई और इंटीजर ले लेंगे, सॉरी कोई और अल्फ़ाबेट ले लेंगे, m है k ले लो, कुछ भी ले लो, बाद में हम इसको m में लिख देंगे। तो a इक्वल टू मैंने लिया कितना 3k, ये मैंने ले लिया। अब उसमें स्क्वायर बोला तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूब बोलेगा तो दोनों साइड में क्यूब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3k का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 और k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर। तो ए इक्वल टू नंबर कितना 3, तो जो भी नंबर यहाँ दे रखा होगा वो नंबर निकालेंगे इनमें से कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे कितना 3, बाकी जो बचा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे 3k स्क्वायर। ये जो नंबर बचा इसको हम लिखेंगे कितना m, तो ये 3 और ये कितना हमारा m। तो a इक्वल टू पहला नंबर कितना मिला हमें 3m, ये पहला। दूसरा करते हैं a इक्वल टू 3k+1। अगेन स्क्वायरिंग करनी है क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड तो कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3k+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये तो ए स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, इसमें लगाया कितना ए स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2a कितना 3k और b कितना 1 2ab। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3k का स्क्वायर कितना ये 9k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस कितना 3 2 जा 6 यानी 6k। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे 9k स्क्वायर प्लस कितना 6k प्लस कितना 1।
अब वो नंबर चूज़ करेंगे जिसमें 3 का मल्टीपल है, यानी ये 3 के मल्टीपल है, तो ए स्क्वायर ऐसी रहा। इसमें से 3 निकाला कॉमन तो कितना बचा, 3k स्क्वायर बचा, और यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो कितना 2k बचा, +1 तो ये ऐसे ही चल रहा था। अब ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये 3 इस पूरे को हम मानेंगे m, तो कितना 3m + 1। तो ये हमारा आ गया कौन सा, सेकंड वाली कंडीशन जो हमें चाहिए थी। अब हमें r = कितना दे रखा है, 2 और ले लेते हैं, तीनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो r = लेंगे अब हम कितना 3, तो ये कितना हमारा a = 3k + 3। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये कितना a स्क्वायर = 3k + 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये a स्क्वायर चल रहा है हमारा, ये कितना, इसमें a स्क्वायर यानी कितना 3k का होल स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस का कितना 2, a कितना 3k और b कितना 3, 2ab। तो a स्क्वायर ऐसी रहा, ये कितना हमारा 9k का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 9 + 3 2 = 6 और 6 3 = 18, 18k। तो a स्क्वायर = ऑर्डर में लिख लेते हैं 9k स्क्वायर प्लस कितना 18k प्लस कितना 9। इन सब में 3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर = कितना, यहाँ से 3 आया तो कितना बचा 3k स्क्वायर, यहाँ से 3 आया तो कितना बचा 6k, और यहाँ से 3 आया तो कितना बचा 3। अब ये पूरा कितना हमारा m, यानी a स्क्वायर = कितना 3, जो भी 3 का मल्टीपल होगा उसको हम m ही मानेंगे। तो a स्क्वायर = कितना, ये 3m, यानी ये कंडीशन हमारी मिल गई। बाद में हम वही स्टेटमेंट हम लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन में लिखा होगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m + 1। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन है, यूज एक्यूरेट डिवीजन लेमा टू शो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। अगर एक्यूरेट डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें शो करना है कि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करें तो या तो वो इस फॉर्म में आएगा 9m, या फिर 9m + 1 और 9m + 8, इन 3 फॉर्म में आएगा, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा। ये हमें शो करना है। शो करने के लिए इसमें अगर हमसे क्यूब पूछा तो हम क्यूब कर देंगे, वहाँ स्क्वायर पूछा था दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ क्यूबिक करना है दोनों साइड में, यानी हमें a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला आना चाहिए। एक्यूरेट डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, a = b³ + r, ये हमारा एक्यूरेट डिवीजन लेमा है। तो a कितना है हमारा, a = पहला है हमारा 9m, फिर कितना a = 9m + 1 और तीसरा कितना 9m + 8। अब हमें वही b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो r कितना लेना, ग्रेटर देन = 0 लेस देन कितना b मतलब 9, यानी r ग्रेटर देन = 0 और लेस देन कितना 9। अगर हम ऐसे लेंगे क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचेंगे मतलब हमें कितना है 9, ये b कितना 9 या 8, हमारा रिमाइंडर कितना 8। तो हमें वो नंबर लेने के जिनका क्यूब करने पर ये 9 या 9 से बड़ा मिल जाए हमें। तो सबसे पहले हमने r हमें कितना लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है और 8 तक लेना है। तो अगर ऐसे करेंगे और क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, जैसे जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए। तो सबसे पहले 0 रखेंगे, तो m है, m के अलावा कुछ और ले लेंगे। तो a = कितना, मैंने ले लिया 9k, क्यूब बोला तो दोनों साइड में क्यूबिक करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्यूब करा तो ये कितना a³, ये कितना मेरा 9k का होल क्यूब। तो a³ = कितना, 9 का क्यूब कितना 81 और 81 × 9,
ये 729k³ तो a³ इक्वल टू मैंने इसमें से अगर कॉमन निकाला तो ये 9 इंटू ऐसे लिख सकता हूँ 81k का होल क्यूब, ये मेरा पूरा m, तो a³ इक्वल टू कितना 9m, पहली कंडीशन। दूसरा बनाते हैं, a इक्वल टू ले लेते हैं 1, सॉरी a इक्वल टू कितना 9, m की जगह कितना k और कितना +1, तो r इक्वल टू ले लिया मैंने 1, यहाँ r इक्वल टू कितना लिया था हमने 0, r इक्वल टू 1 लिया तो रिमाइंडर मैंने 1 रखा, तो a 9k + 1 क्यूबिक करते हैं दोनों साइड में, तो क्यूबिक बोथ साइड्स, तो क्यूबिक करेंगे तो a³ इक्वल टू कितना 9k + 1 का होल क्यूब, तो ये तो a³ चल रहा है, इसमें लगाएंगे a³ a² यानी 9k का होल क्यूब प्लस कितना b³ या 1 का क्यूब प्लस कितना 3a² यानी 9k का स्क्वायर इंटू 3 b कितना 1 प्लस 3a² b² ये कितना 9k। अब ये 1 है, इसमें 9 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको रखेंगे अलग, बाकी सबको लेकर आएंगे एक साइड में, तो a³ इक्वल टू ये कितना हमारा 9 इंटू 81 का क्यूब प्लस ये कितना 9 इंटू 3k², सॉरी 9 ये 9 भी आएगा यहाँ पर 27 आएगा, ये मल्टीप्लाई करें 27k² प्लस कितना 9 मैंने बाहर निकाला तो ये कितना मेरा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है 3k और ये लास्ट में चल रहा है +1, तो a³ तो यहीं रहा, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, तो सब में से 9 निकाला बाहर, तो यहाँ कितना बचा 81k³ प्लस कितना 27k² प्लस कितना 3k और ये +1 अकेला चल रहा है, ये तो अलग है, उसको हमें कोई मतलब नहीं है, तो a³ इक्वल टू ये तो बन गया पूरा कितना मेरा m, तो ये कितना मेरा 9m + 1, ये दूसरी कंडीशन है। r इक्वल टू लेंगे 2, यहाँ ले लेते हैं r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना a इक्वल टू 3k + 2, क्यूबिक करते हैं दोनों साइड में, क्यूबिक बोथ साइड्स, तो a³ इक्वल टू कितना 3k + 2 का होल स्क्वायर, तो a³ इक्वल टू ये कितना वही a³ प्लस कितना b³ प्लस कितना 3a² 3a कितना ये 3a² b प्लस 3b² इंटू a। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो a³ इक्वल टू ये कितना हमारा, सॉरी 3 नहीं लेंगे 9 है, 9 लेंगे यहाँ 9, तो ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9 बना, तो a³ यहाँ कितना हमारा 9 इंटू 81k³ प्लस ये हमारा 2 का क्यूब कितना 8 प्लस ये 9 मैंने बाहर निकाला तो 9 3 27k² प्लस 4 यहाँ से 2 का स्क्वायर निकलेगा 4 27 इंटू तो ये 54 आएगा 54k² और यहाँ से मैंने 9 निकाला बाहर तो ये कितना 4 4 3 12k इंटू में चल रहा है, तो a³ सबसे पहले 8 को अलग लिखेंगे, बाकी 9 के जो मल्टीपल है उनको एक साथ में लिख लेंगे, तो 9 इंटू 81k³ प्लस 9 इंटू 54k² प्लस 9 इंटू 12k और प्लस का कितना 8, तो इन सब में से सबसे पहले 9 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो कितना बचा 81k³ प्लस 54k² प्लस 12k और प्लस 8, तो ये सारा मेरा m, तो a³ इक्वल टू कितना 9m + 8, ये मुझे मिल गया। हम चाहे तो r इक्वल टू 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं तक हमारा काम बन गया, तो हम यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4।